हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एंटी फंगल ड्रग्स। और ये जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं वो हम थोड़े बहुत याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इमेज। सो शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि जैसे हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी है दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, वैसे ही हमारी जो फंगी होती है उसकी बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो ये है उस सेल का डिपिक्शन, ठीक है। तो ये है हमारी फंगी, एक फंगल सेल है ये। तो सबसे बाहर क्या होता है फंगी में? सबसे बाहर होता है सेल वॉल। तो ये है इसकी सेल वॉल। उस सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये ह्यूमन वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ह्यूमन वाली सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जो फंगल सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें होता है अर्गेस्ट्रॉल, ठीक है। ये बात एक याद रखना। दूसरी बात क्या है, इसमें भी डीएनए होता है। ये डीएनए जो होता है ये रेप्लिकेट करता है या ट्रांसक्रिप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और जब इसका आरएनए बन जाता है तो ये प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये हो गई हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। अब जो सेल है इसको अगर डिवाइड करना है तो वो क्या करेगा? डिवाइड करने के लिए कि मेटाफेज वगैरह ये सारे फेजेस आएंगे, तो उसमें ये क्या करेगा? ये माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे इनकी हेल्प से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आई कि जो हमारी फंगल सेल होती है उसके सबसे बाहर होता है सेल वॉल, उस सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। इनका जो सेल मेम्ब्रेन है और जो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में होता है कोलेस्ट्रॉल, इसमें होता है अर्गेस्ट्रॉल। ये डीएनए वही नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आरएनए बना देगा या रेप्लिकेशन कर देगा। फिर ये जो एमआरएनए हैं ये हमारे प्रोटीन बना देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ये प्रोटीन बन गया। अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो होने वाली है। अब ये क्या करेगा? ये डिवीजन करेगा। तो डिवीजन के लिए माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, वो मेटाफेज प्लेट जो होती है उसको डिवाइड करने के लिए। सो माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी होती है फॉर अ फंगल सेल टू डिवाइड। सो इस सब के बेसिस पे हम याद करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें पता है कि जो फंगी होती है उसके सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो वही हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। सो बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका सेल वॉल, और जो ये अंदर वाला दिख रहा है ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारी फंगी है इसकी सेल वॉल जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई कैंडी हो और उस कैंडी पे क्या है, ये स्पाइक्स है, और स्पाइक्स को हम क्या बोलते हैं? इकाइनो। इसका मतलब कि जो हमारी फंगी है उसकी सेल वॉल जो है वो एक ऐसी कैंडी की तरह है जिसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं, ठीक है। सो द कैप्सूल मतलब कि मान लो कि एक तरीके से सेल वॉल जो है वो आउटर लेयर है, कैप्सूल जो होता है वो भी आउटर लेयर होता है। सो फंगी का कैप्सूल इज़ लाइक अ कैंडी दैट हैज़ स्पाइक्स, मीन्स दैट हैज़ इकाइनो, ओके। फिर सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या है? दिस सेल मेम्ब्रेन हैज़ मैनी होल्स। ये जो होल्स है ये बहुत सारे हैं। सो दिस सेल मेम्ब्रेन हैज़ मैनी होल्स, और उनमें से एक होल में क्या है? ये बंदा है अली, और ये अली बंदा टर्बन पहन के बैठा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द इमेज दैट आई वॉन्टेड यू टू लर्न। ये है हमारी सेल वॉल, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो जो फंगी की सेल वॉल है वो एक ऐसे कैप्सूल की तरह है जिस कैंडी पे बहुत सारे क्या है? स्पाइक्स है, स्पाइंस है, इकाइनोज है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल्स हैं, मैनी होल्स, और उनमें से एक होल में जो अली है वो टर्बन पहन के बैठा हुआ है। So this is how we are going to learn the site of action of antifungal drugs. So जो सेल वॉल वाले होते हैं वो कौन से ड्रग्स के ग्रुप में आते हैं? जो सेल वॉल पे एक्ट करते हैं दे कम अंडर द ड्रग ग्रुप ऑफ इकाइनोकैंडिन्स। इकाइनो मीन्स स्पाइक्स और कैंडिन्स मतलब कि कैंडी, ठीक है। तो ऐसी कैंडी जिस पे बहुत सारे स्पाइक्स है, तो जो सेल वॉल पे एक्ट करते हैं दे कम अंडर द ड्रग ग्रुप ऑफ इकाइनोकैंडिन्स। और ये क्या है कि फंगी का कैप्सूल है
तो कैप्सूल मीन्स कैप्सो, फंगी का मतलब फंजिन, कैप्सोफंजिन, ठीक है। तो सेल वॉल पे जो एक्ट करते हैं वो आते हैं कौन से ड्रग के ग्रुप में, इकाइनोकैंडिन्स, इकाइनो मीन्स स्पाइक्स, कैंडिन मीन्स कैंडी, तो इकाइनोकैंडिन्स वाले ग्रुप में आते हैं। और ड्रग का नाम क्या है, ड्रग का नाम है कैप्सोफंजिन, फंगी का कैप्सूल इज इट सेल वॉल, ऐसा मान लो। वैसे अलग अलग होते हैं बट फंगी का कैप्सूल क्या है, उसका सेल वॉल इसका कैप्सूल है। सो ये हो गया हमारा सेल वॉल ख़त्म। नाउ लेट्स कम टू सेल मेम्ब्रेन वाला ग्रुप। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट हैज़ मैनी होल्स जिनके अंदर अली बैठा है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन हैज़ मैनी होल्स जिनके अंदर अली बैठा है, तो उससे इसका ड्रग ग्रुप याद करते हैं। मैनी मीन्स पोली, होल्स अजोल्स, जिनके अंदर अली बैठा है तो अली से हो गया एलाइलामाइंस। सो सेल मेम्ब्रेन जो है इट हैज़ मैनी मीन्स, मैनी का मतलब क्या होता है, पोली, सो पोलीइंस एक ड्रग ग्रुप होता है सेल मेम्ब्रेन पे जो एक्ट करते हैं। मैनी होल्स, होल्स अजोल्स, होल्स अजोल्स, सो दिस इज द सेकेंड ग्रुप दैट एक्ट्स ऑन सेल मेम्ब्रेन्स। और उनके अंदर क्या बैठा है, अली बैठा है तो अलाइलामाइंस। अभी अली जो है हमारा टर्बन पहन के बैठा है। सो अलाइलामाइन के अंदर जो ड्रग आता है, एक ड्रग का नाम बता रही हूँ, जैसे कि अलाइलामाइन के अंदर आता है टर्बिनाफिन, क्योंकि अली टर्बन पहन के बैठा है, ओके। और अजोल्स में कौन से ड्रग आते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो अजोल फ्लूकोनाजोल, मतलब ये एग्जाम्पल है इस वाली कैटेगरी के ड्रग के। और पॉलीइंस में आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एम्फोटेरिसिन बी, दैट यू विल गेट टू नो आफ्टर सम टाइम, ओके, मतलब इन अदर लेक्चर्स। सो दिस इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से ड्रग के ग्रुप आते हैं, मैनी होल्स जिनमें अली बैठा है टर्बन पहन के, सो मैनी मीन्स पोलीन्स, अजोल्स एंड अलाइलामाइंस। तो ये हो गए हमारे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल वाली। अब उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ये डीएनए है, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। तो अब हम आते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज पे एक्ट करते हैं वो वाला ड्रग ग्रुप देख लेते हैं। तो उस वाले ड्रग ग्रुप में एक ड्रग है जिसका नाम हमें याद रखना है। अब ये हम कैसे याद रखेंगे, जो ये डीएनए है इस डी से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, सो इससे पहले आता है सी। अब सी से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, साइटोसिन, ओके, साइटोसिन। तो हम ये कैसे याद रखेंगे, साइटोसिन, कौन सा, 5-फ्लू-साइटोसिन। दिस इज़ द ड्रग दैट एक्ट्स अगेंस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये कौन सा होता है, एक एंटी फंगल ड्रग होता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं इस पे कि अब क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है इससे, एमआरएनए जो भी बना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस पे जो काम करते हैं उन वाले ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है मतलब कुछ बन रहा है, घर पे कुछ बनता है तो मीन्स कुछ पकता है, तो वो सारा का सारा खाना किस पे पकता है, तवे पे पकता है, ठीक है। सो प्रोटीन सिंथेसिस हम याद रखेंगे, किसी की सिंथेसिस हो रही है, कुछ बन रहा है, घर पे कुछ बनता है तो किस पे बनता है, तवे पे बनता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस पे जो काम करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, दैट वी विल बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ तवा, सो टैवाबरोल, टैवाबरोल, तवाबरोल, ओके। अब हम आते हैं अपने आखिरी ड्रग पे, दैट इज़ जो माइटोटिक स्पिंडल पे एक्ट करता है, ठीक है, जो माइटोटिक स्पिंडल पे एक्ट करता है। अब माइटोटिक स्पिंडल का क्या काम होता है कि इसको इधर ले जाना है और इस वाले को इधर साइड ले जाना है। अब इसकी अटैचमेंट इसको हल्की करनी होगी ना, अगर इसको अपनी अपनी तरफ खींचना है तो ये क्या करेगा, ग्रीस लगा देगा। ग्रीस से क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो अलग अलग होने में आसानी होगी। तो ये क्या लगा देगा, ग्रीस लगा देगा। और तुम ये जो सेल है जो इसके अंदर का जो भी है ये क्रोमोसोम्स वगैरह है, इनकी शेप्स ऐसी मान लो बेंजीन की तरह, ठीक है। तो ये जो मैंने सर्कल सर्कल बना रखे हैं इनकी बेंजीन की शेप मान लो, ठीक है। सो ग्रीस लगा के ये ईजिली अलग अलग हो जाएगी। सो माइटोटिक स्पिंडल पे जो एक्ट करते हैं उस ड्रग का नाम है ग्रीसोफिल्विन। ग्रीस से याद करेंगे, ग्रीसोफिल्विन, क्योंकि ग्रीस से अलग अलग करना इजी हो जाएगा। और जो ड्रग ग्रुप है दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, क्योंकि इसको अलग अलग करना है, मूव कराना है, मूव कराने के लिए क्या लगेगी, साइकिल लगेगी। और ये शेप मैंने बताई थी तुम्हें बेंजीन की तरह याद रखनी है, तो हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न द साइट ऑफ एक्शन, और उनके अंदर जो ड्रग्स आने वाले होते हैं एंटी फंगल्स वो वाले,
अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। वैसे तो एक तो क्लासिफिकेशन यही होगी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये हो गई कि जो हमारे एंटी फंगल होते हैं वो कहाँ, मतलब हम किस रूट से देते हैं और फिर वो एक्ट कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल बेस्ड ऑन उनका रूट कौन सा है और फिर उनका एक्शन कैसे आ रहा है। सो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारे टॉपिकल ड्रग्स की। इसका मतलब कि हम टॉपिकली लगा रहे हैं। अगर तुम्हारी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो हम स्किन पे ही लगा रहे हैं और स्किन पे ही उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। दीज आर द टॉपिकल ड्रग्स। अब हमारी जो सेकंड आती है कैटेगरी, दैट इज सिस्टमिक ड्रग्स फॉर लोकल एक्शन। इसका मतलब कि हम दे तो ड्रग सिस्टमिक रूट से रहे हैं लेकिन वो एक्ट लोकली कर रहा है। मतलब कि हम ओरली, जैसे कि हम मान ले हम ओरली ड्रग दे रहे हैं कोई, या आईवी रूट से ड्रग दे रहे हैं, तो वो तो हमारे पूरे सिस्टम में जा रहा है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट एक स्पेसिफिक जगह पे जाके कर रहा है। मतलब उसका एक्शन पूरी की पूरी बॉडी में नहीं है, उस स्पेसिफिक जगह पे है। जैसे कि कोई भी एंटी फंगल ड्रग होता है, अगर हम उसको ओरली दे रहे हैं लेकिन वो काम कहाँ पे कर रहा है, हमारे बालों में जाके कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ अ ट्रोपिज्म फॉर हेयर वाली सेल्स। कैरेटिन के लिए उसका ट्रोपिज्म ज़्यादा है। सो दीज ड्रग्स विल बी कमिंग अंडर द सिस्टमिक ड्रग फॉर लोकल एक्शन। और सिस्टमिक ड्रग फॉर सिस्टमिक एक्शन क्या है कि हम सिस्टमिकली उसे दे रहे हैं, सिस्टमिक रूट से दे रहे हैं और फिर उसका एक्शन भी सिस्टमिक ही आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अभी मतलब इंडिविजुअल ड्रग्स भी आएंगे, ये सारे के सारे तीनों के तीनों, सो यू कैन वॉच द सबसीक्वेंट वीडियोज़ फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।